मालिक वो देखो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। तो अब तारीख बदलने के बाद मौजूदा स्थिति, अब आपको ये मल्टीपोलर होते हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए पूजा, 100 घंटे का फर्क पड़ता है जब 1 तारीख को मतदान हो या 5 तारीख को मतदान। और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का जो माहौल है उसमें इस 100 घंटे से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात की, मैं यकीनन आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के लिए है, दोनों पार्टियों में। वजह यह है कि 2500 यानी 2500 से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवारी का अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नेताओं ने डाला है। अब आप समझिए कि 2410 को तो मिलेगा नहीं, 90 सीटें पर 90 और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट पे कोई नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 2400 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा। और आपको मालूम है कि क्या बात कर रहे हैं? राजनीतिक कार्यकर्ता एक मूड, एक माहौल के हिसाब से ज्यादातर चुनाव लड़ने की फिराक में रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि 2400 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर इसमें से 90 ही चुनाव और लड़ जाएं तो फिर, और जो मजबूत कैंडिडेट है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। क्योंकि मौजूदा माहौल में निश्चित तौर पर जो सिटिंग विधायक हैं और तमाम वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा दमदारी और बहुत ज्यादा दावेदारी है। मैं तो जाते रहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के घर भी, वहाँ हजारों की अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना की संख्या में लोग, अभी सुबह आप किसी को भेज दीजिए, 200-400 से ज्यादा 4 व्हीलर्स वहां आपको खड़ी मिलेंगी, 1000-2000 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े मिलेंगे। इसी तरह कुमारी शैलजा के घर पर भी आपको बहुत सैकड़ों गाड़ियां और सैकड़ों लोग वहां पर भी मिलेंगे। तो टिकटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस में बहुत ज्यादा माथापच्ची चल रही है। और एक बार जब उम्मीदवारों की लिस्ट आउट होगी तो फिर स्थिति क्या होगी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी खुद ये चाहती है कि 12 तारीख नामांकन की डेट है लास्ट, उससे 1-2-3 दिन पहले ही कैंडिडेट अनाउंस किए जाएं, या जिन जगहों पर सर्वसम्मति वाली सीटें हैं वहां पर अनाउंस अभी किया जाए और फेजेस में अनाउंस किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार भी किया जाए। दूसरी मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन पर। तरफ अभी तक मेरे देखने में, या दर्शकों को भी या आपको भी, मेरे देखने में ऐसा नहीं हुआ कि पिछले 10 वर्षों में कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो और टिकटों का नाम फाइनल हो जाए, लेकिन वो ऐलान न किया जाए और कहा जाए कि बाद में ऐलान होगा। आमतौर पर आप देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की शाम या रात बैठक होती है, अगले दिन सुबह या दोपहर तक लिस्ट जारी हो जाती है। असल में पहली बार पिछले 10 वर्षों में ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर की केंद्रीय चुनाव समिति में भारतीय जनता पार्टी का नाम फाइनल किया, अगले दिन लिस्ट जारी की और इतना बवाल हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष को अपने आप को चैम्बर में बंद करना पड़ा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दिल्ली फोन करके कहना पड़ा कि भैया ये लिस्ट अभी तत्काल के लिए वापस ली जाए, यहाँ बवाल बहुत है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2 घंटे के भीतर अपनी लिस्ट वो वापस ली। फिर फेजेस में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी बदले। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी ये मुश्किल है। तो एक मजेदार बात कहिए या हरियाणा की लड़ाई टिकटों पे आई, जो मैं कहता हूँ वो बहुत हद तक सही है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की तारीखों के बदलने का। पूजा, बड़ा मजेदार और बड़ा हास्यास्पद है इलेक्शन कमीशन। अरे कहना क्या चाहते हो? का ये फैसला देखिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसके फैसलों पर सवाल उठाया जाए, आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इलेक्शन कमीशन पर हमेशा सवाल उठाए गए। इस बार के चुनावी नतीजों की वजह से वो सवाल जो पहले उठाए जाते थोड़े कम उठाए गए, लेकिन नतीजों के बाद ये बात कही गई। लेकिन तब भी इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इन दिनों काम कर रहा है, वो कोई भी आदमी उसके तरीकों पर सवाल उठा सकता है। वो इसलिए कि देखिए, ये कोई आज की इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है। इलेक्टोरल रोल बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक तैयारी होती है। तीनों इलेक्शन कमिश्नर वो स्टेट के कैपिटल में जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से मिलते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री आते हैं, होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट, बड़ी लंबी चौड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बाद तारीखों के नाम का ऐलान होता है। क्या
तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग को इस बात का पता नहीं था कि 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व है। मुझे लगता है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर तो कोई भी 5वीं में 5 साल का बच्चा भी हिंदुस्तान में जानता है कि ये 3 दिन छुट्टी है। बाकी छुट्टियां कहीं हो कहीं ना हो, लेकिन ये 3 छुट्टियां तो सबको पता है कि वो होंगी ही। बहरहाल 1 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि बहुत ही सोच समझ के और सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके हमने ये तारीख का ऐलान किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के वो क्या चिट्ठी लिखते हैं? वो चिट्ठी लिखते हैं कि 28 सितंबर और 29 सितंबर को सैटरडे और संडे है। 30 तारीख की अगर कोई आदमी छुट्टी ले लेगा तो 1 अक्टूबर को मतदान है, वो भी छुट्टी है, और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश है। तो ये 5 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो हरियाणा के शहरी इलाकों के लोग, नौकरी चाकरी पेशा लोग, व्यवसायी लोग घूमने चले जाएंगे। इसलिए तारीखें बदल दी जाएं। INLD ने भी यही तर्क दिया कि ये तो 5 दिन है, अगर 1 दिन की छुट्टी कोई ले ले 30 तारीख की तो 5 दिन को। इसी तरह बिश्नोई समाज ने कहा कि हमारा 2 अक्टूबर को राजस्थान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, 1 अक्टूबर के लिए ही लोग जाने लगते हैं, तो उस मेले की वजह से 1 अक्टूबर को लोग शायद न रहे। ये 3 चिट्ठियां चुनाव आयोग के पास दी गई, जिसमें 2 में एक तर्क दिया गया, 1 में दूसरा तर्क दिया।